स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कंपटीशन साहब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हाई स्कूल में क्लास 10th में कैसे जीवन परिचय को लिखें, बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय को कैसे अच्छे तरीके से लिखें कि ताकि एग्जामिनर हमारे कॉपी को पढ़ने पर मजबूर हो जाए और हमें अच्छे से अच्छे अंक देकर ही जाए। क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, वे बोलते हैं कि हमने पूरी तरीके से लिखा, अच्छे तरीके से लिखा, फिर भी हमें अंक नहीं मिल पा रहा उतना। तो क्या होता है कि वे कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर देते हैं, वे महत्वपूर्ण टॉपिक्स डालना भूल जाते हैं, जिससे लेखक को लगता है ये साधारण है और वे साधारण सा अंक देकर आगे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब जब जीवन परिचय लिखते हैं तो उनमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स डालना ज़रूरी होता है। तो हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके आए हैं, एनालिसिस करके ही लाए हैं, विश्लेषण करके लाए हैं कि इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डाला जाए तो एग्जामिनर पर ज़रूर ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो हमारे कॉपी को पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा और अच्छा से अच्छा अंक देकर जाएगा। तो देखिए, हमने हेडिंग डाल रखा है कि अच्छी जीवन परिचय लिखने की शुरुआत कैसे करें, कैसे अच्छा जीवन परिचय लिखें। तो इसमें हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जिन्हें जीवन परिचय में लिखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो देखिए, वे 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन हैं? देखिए, पहला है कि लेखक जिस रूप में प्रसिद्ध है उसे लिखा जाए। आप जीवन परिचय लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर लिखिए कि लेखक जिस रूप में प्रसिद्ध है उसे लिखा जाए। तो पहले कैसे लिख सकते हैं कि वह महान साहित्यकार है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ हुआ। अगर आपको लेखक के बारे में अधिक जानकारी है तो आप जानते हैं कि वह निबंधकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध, उपन्यासकार के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार, उपन्यासकार या आलोचक या कहानीकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहाँ पर हुआ था। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आप ऐसे अच्छे तरीके से आप शुरुआत करते हैं। आगे कैसे लिखते हैं? देखिए, दूसरा टॉपिक्स है कि लेखक के माता पिता का नाम व जन्मतिथि, जन्मस्थान और मृत्यु सही लिखें और उन्हें चिन्हित भी करें। फ्रेंड्स, क्या होता है कि एग्जामिनर को उतना टाइम नहीं होता कि आपकी पूरी कॉपी को पढ़े। तो आप का नॉलेज चेक करने के लिए वह लेखक जिस लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो उस लेखक का माता पिता का नाम, जन्मतिथि व जन्मस्थान देखकर ही वह पता लगा लेता है कि स्टूडेंट कितनी गहराई से पढ़ा है। तो आप लोग इसे ज़रूर लिखें और अच्छे तरीके से लिखें, जिससे लेखक को लगे कि आपका जीवन परिचय सभी आवश्यक तथ्यों से पूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें अच्छे तरीके से लिखें और अंडरलाइन करना ना भूलें। देखिए, तीसरा टॉपिक्स क्या है हमारा? रचनाएं व कृतियाँ। विधा डालकर लिखा जाए तो कॉपी जांच करने वाले पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपको मालूम होगा कि हाई स्कूल में 3 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें 2 अंक जीवन परिचय पे दिया जाता है और 1 अंक आपकी लेखक की कृतियों पे दिया जाता है। तो लेखक की रचनाओं को आप विधा डालकर लिखते हैं तो लेखक पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह आगे के बचे प्रत्येक प्रश्न को सकारात्मक दृष्टि से देखेगा। वह सोचेगा कि स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है, तभी इतना शानदार प्रदर्शन किया है, अच्छे से लिखा है। देखिए, हमारा 4th टॉपिक क्या है? चौथा टॉपिक, भाषा शैली व साहित्य में योगदान या स्थान लिखना कभी मत भूलें। भाषा शैली लगभग यूपी बोर्ड में हिंदी साहित्य में जो हैं वे खड़ी बोली के ही हैं और शैली में आप लोग लेखक के 2-3 शैली याद कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। ये 2 लाइन का होता है, आसानी लिख सकते हैं। और साहित्य में योगदान या स्थान लिखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप जब लिखते हैं तो लेखक एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने लेखक के बारे में काफ़ी अध्ययन किया है और हिंदी साहित्य में उसका क्या महत्व है, उसको अच्छे तरीके से लिखता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए,
इनका योगदान अविस्मरणीय है। आप किसी लेखक का साहित्य में योगदान लिख रहे हैं, हेडिंग डाल दिए ऊपर, तो आप लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य में जो रचनाएं की हैं वह भावी पीढ़ियों को सदैव नया दिशा देता रहेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य में जो सेवाएं की हैं वह भावी पीढ़ियों को सदैव नई दिशा देता रहेगा। तो आप इन चारों तथ्यों को आप अपने जीवन परिचय में ज़रूर लिखें, जिससे लेखक पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। और देखिए हम इन चारों टॉपिक्स को कैसे जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में हमने उपयोग किया है। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय इन्हीं चारों टॉपिक्स का यूज करके बनाया है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डाला गया है। देखिए छायावाद के चार स्तंभों में से एक, कितना अच्छा। छायावाद के चार स्तंभों में से एक, प्रमुख नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। देखिए हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी ऊपर ही लिख रखी है, छायावाद के चार स्तंभों में से एक। और अगर इतना नहीं मालूम रहता तो आप लिख सकते थे हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार एवं कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। तो ये अच्छी शुरुआत होती है। देखिए हमने 1889 को अंडरलाइन किया है, ब्लैक पेन से लिखा है। काशी में हुआ उसको भी हमने अंडरलाइन किया। उसके बाद देखिए इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू का व्यापार करते थे। इनके पिता का नाम हमने देवी प्रसाद अंडरलाइन किया है, ब्लैक पेन से लिखा है। कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। एग्जामिनर का जो दृष्टि होगी वो सीधे आपके ब्लैक पेन वाले शब्द पे पड़ेगा, जिससे वह समझ जाएगा। वह कम समय में वह आपकी कॉपी को चेक करके अच्छे अंक देकर जाएगा। देखिए कम उम्र में ही इनके पिता का देहावसान हो गया। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभूरत्न ने किया। प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, उर्दू, संस्कृत व अंग्रेजी का अध्ययन किया और बाल्यकाल से ही काव्य सृजन में लग गए। परंतु बड़े भाई के मृत्यु के कारण इनका व्यापार ठप हो गया और परिवार ऋणग्रस्त हो गया। इन्होंने ऋण चुकाने के लिए अपने पैतृक संपत्ति को बेच दी। पैतृक संपत्ति क्या होता है कि जो हमारे पिता की संपत्ति होती है उसे कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बचाई जाती है। तो जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी इन्होंने अपने अंदर साहित्य सृजन को जीवित रखा। ये अंत तक लड़ते रहे। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए और 1937 ईस्वी में ये महान साहित्यकार हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए। अर्थात 1937 में इनका देहावसान हो गया और वे स्वर्ग पधार गए। देखिए हमने इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डाला है और अंडरलाइन भी किया है। देखिए और आगे पूछता है कि कृतियाँ लिखिए। तो कृतियाँ देखिए हमने लिखा है जयशंकर प्रसाद। कृतियाँ में हमने कितने अच्छे से विधा डाल कर लिखा है और उसके प्रमुख रचनाओं को लिखा है। काव्य में कमायनी, आंसू लहर, झरना है। उपन्यास में कंकाल, तितली और आती अपूर्ण है। कहानी में आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। अब देखिए भाषा और शैली हमने लिख रखा है। इससे क्या होता है कि लेखक को लगता है कि इस स्टूडेंट ने इस जीवन परिचय में फुल कंटेंट किया है, यानी लेखक के बारे में पूरी जानकारी लिख दी है। तो वह लेखक प्रभावित होता है कि इतने कम शब्दों में ही स्टूडेंट ने इतनी अच्छी जानकारी लिख रखी है। तो वह प्रभावित होता है आपसे और अच्छे से अच्छे अंक देता है आपको। भाषा देखिए खड़ी बोली है जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है। शैली भावात्मक विचारात्मक है। आप शैली याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, आप प्रत्येक लेखक के याद कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य में योगदान। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अविस्मरणीय है। ये साहित्यकारों में सर्वोपरि हैं। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स
एक अच्छा जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है और लेखक समझ जाता है कि स्टूडेंट ने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो वह अच्छे अंक देकर ही जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, अगर आपको एक नई दिशा मिली हो जीवन परिचय लिखने का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।